एक बहुत बड़ी तस्वीर, ये वो तस्वीर, आप इसे हमास का सरेंडर कहिए, इजराइल की दिवाली कहिए, भारत से करीब, अच्छा देखिए जश्न की तस्वीर है साहब यहाँ पर, या गाजा संकट ऐसा कहा जा रहा है जैसे सुलझ गया। भारत से करीब 2500 किलोमीटर दूर इजराइल एक हफ्ते पहले दिवाली मना रहा है। इजराइल में दिवाली जैसा माहौल है साहब, जश्न। ये तस्वीरें जेरूशलम की है जहां लोग जश्न मना रहे हैं। एक बार दिखाइए तस्वीर, देखिए साहब। इजराइल ने 1-2 महीनों का नहीं, 2 साल का इंतजार करा है, 2 साल। बंधक में जो हमास के बंधक थे वो छूटे हैं 738 दिन बाद। 738 दिन बाद, ये देखिए 7 बंधकों की रिहाई हुई है, सबके चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 738 दिन के बाद इजराइल में जश्न की वजह यह है कि बंधकों की नरक से रिहाई। गाजा हमास के बंधक बने हुए थे, उन्हें छोड़ा गया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने आतंकी हमला करके इजराइल के नागरिकों को कैद कर लिया था। इजराइल हमास समझौते के तहत आज हमास ने 20 जिंदा बंधकों को रिहा कर दिया। ये वो तस्वीरें हैं उनकी, एक आप कह सकते हैं नया जीवन मिला है साहब। बंधकों को हमास ने पहले रेड क्रॉस के हवाले किया, इसके बाद रेड क्रॉस ने सभी बंधकों को इजराइल को सौंप दिया। जिंदा बंधकों के साथ ही हमास ने उन 26 लोगों के शवों को भी इजराइल को वापस कर दिया जिन्हें हमास ने बंधक बना लिया था। शवों को भी वापस सौंपा गया। वैसे बंधकों की रिहाई की तारीख तय थी और यही वजह है कि उनको देखने के लिए यरूशलेम की सड़कों पर जनसैलाब। दिवाली जश्न का माहौल, रात भर सड़कों पर जश्न मना, लोग झूमते नाचते गाते नजर आए। जैसे ही बंधक अपने देश की जमीन पर पहुंचे, लोगों का उत्साह बढ़ गया, लोग नाचने गाने लगे। देखिए बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल से कई भावुक कर देने वाली तस्वीरें आई। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आतंकियों की कैद से रिहा अपने बेटे से मिलकर कहीं मां फूट फूट कर रोने लगी, बेटे से मिलकर रो पड़ी मां, तो कहीं बेटे को गले लगाकर पूरा परिवार अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाया। 738 दिन उस नर्क में रहकर ये लोग जिंदा वापस लौटे हैं, जिसे गाजा पीस डील का नाम दिया जा रहा है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि संभवतः गाजा संकट सुलझ गया। 2 साल पहले, ये हाँ अक्टूबर का महीना है, अभी इसी 7 तारीख को, इसी महीने की 7 तारीख को हमास के क्रूर वहशी आतंकवादियों ने इजराइल में अलग अलग इलाकों में एक साथ अटैक किया था। 1200 से ज्यादा इजराइल नागरिकों को हमास के क्रूर वहशी आतंकवादियों ने मार दिया था। 250 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना लिया था। और ये आज की सबसे सुखद तस्वीर, हमास के इस हमले के बाद से इजराइल ने गाजा पर कई हमले किए, गाजा की शक्ल बिगाड़ दी। लोग कहते हैं कि अब कहीं बुरा हाल होता है किसी शहर का तो कहते हैं उसका गाजा बना दे, जैसे लाहौर का गाजा बना रहा है तालिबान। कई बड़े आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन अपने नागरिकों की रिहाई को लेकर कोई बड़ी कामयाबी अब तक इजराइल के हाथ नहीं लगी थी। लेकिन अब इन बंधकों की घर वापसी का पूरे इजराइल में जश्न है। अब एक सुनिए, इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप का एंगल है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर इजराइल हमास समझौते को 3 चरणों में लागू करने का फैसला किया गया। 3 चरणों में क्या है वो 3 चरण? पहला चरण आज पूरा हुआ, पहला चरण, जिसमें क्या होगा, हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा कर दिया, उनके शवों को वापस कर दिया। बदले में इजराइल ने भी अपने यहां अलग अलग जेलों में बंद करीब 2000 फिलिस्तीनी नागरिकों को, सैनिकों को रिहा किया। अब दूसरे चरण में गाजा से हमास की वापसी के साथ ही इजराइल सैनिक वापस लौटेंगे। तीसरे और आखिरी चरण में स्थायी युद्ध विराम के साथ ही गाजा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गाजा का पुनर्निर्माण, फिलिस्तीन, अब यहां प्रियंका वाड्रा जो झोला उठा रही थी, शायद यहां पर भी कई लोगों को राहत की सांस मिलेगी। गाजा का पुनर्निर्माण होगा तो यहां पर भी कई लोगों के कलेजे को जरूर ठंडक पहुंचेगी। आज हुए समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए खुद ट्रंप इजराइल पहुंचे। ये वो तस्वीरें, ट्रंप इजराइल पहुंचे, अमेरिका से इजराइल पहुंचे। ट्रंप का स्वागत करने के लिए कौन था? बेंजामिन नेतन्याहू एयरपोर्ट पहुंचे, स्वागत किया। इजराइल की संसद में भी ट्रंप का जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही ट्रंप इजराइल की संसद में पहुंचे, सभी सांसदों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, नारे लगाए। वो तस्वीरें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजराइल की संसद को आज एड्रेस भी किया, ट्रंप ने।
और बंधकों की रिहाई को बड़ी कामयाबी बताया। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संसद को संबोधन के दौरान ट्रंप को इजराइल के सबसे बड़े सम्मान देने का भी ऐलान किया है। सबसे बड़ा सम्मान नोबेल नहीं मिला, लेकिन वहां दिल टूटा। लेकिन ये सुनिए आप। After 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this sacred soil. I have submitted your nomination to be the first non-Israeli recipient of the Israel Prize, Israel's highest award. As to that other prize, just a question of time, you'll get it. But I want you to get the Israel Prize.